बुधवार को 10 एजेंसियों के बाद गुरुवार को 9 नए एग्जिट पोल भी जारी हुए हैं। एक्सेस माई इंडिया ने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को 45 से 55 सीटें दी हैं और आम आदमी पार्टी को यहां पर 15 से 25 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट, यानी खाता खुलता हुआ इनको लग रहा है कांग्रेस का 1 सीट के साथ हो जाएगा। एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल है, तो ये एक और एग्जिट पोल है जो यहां पर बीजेपी की जीत की तरफ इशारा यहां पर कर रहा है। इसके अलावा चाणक्य स्ट्रेटेजीज का भी एग्जिट पोल, उन्होंने क्या कहा, बीजेपी को स्पष्ट बहुमत ये भी यहां पर दे रहे हैं। इनका यहां पर अनुमान है कि 39 से 44 सीटें यहां पर बीजेपी को आ सकती हैं और इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें दे रहे हैं और कांग्रेस को ये 2 से 3 सीटें दे रहे हैं, यानी इनके हिसाब से कांग्रेस खेल में आ सकती है यहां पर कुछ सीटों के साथ। रवीश हमारे साथ हैं। रवीश, जाहिर तौर पर जिसके पक्ष में एग्जिट पोल नहीं होते हैं वो नकार देते हैं, लेकिन अब यहां पर लगभग ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर बीजेपी के पक्ष में 8 तारीख को नतीजे आते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी की नई चुनावी रणनीति को इसका श्रेय देना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि 2020 में जब बीजेपी ने चुनाव लड़ा था तो राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा था और उस पर उनको करारी हार मिली थी, केवल 8 सीटें उनकी आई थी। लेकिन इस बार आपने देखा कि जो चुनावी रणनीति है वो बिल्कुल मुख्तलिफ बीजेपी ने बनाई। आप देखिए कि चुनाव की घोषणा होने से पहले कई सारे उम्मीदवारों के नाम को घोषित कर दिया और न सिर्फ उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की बल्कि कई सारे अपने दिग्गज नेताओं को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा। राष्ट्रीय महासचिव, सोचिए कि जो संगठन में दूसरे नंबर का एक तरीके से पद होता है, राष्ट्रीय महासचिव तक को जो है उन्होंने चुनाव लड़वाया। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं 2000 से ज्यादा रैलियां की। तो इस बार बीजेपी ने अपना काफी सियासी जो दांव है वो खेला है और आपने देखा कि 4 रैलियां प्रधानमंत्री ने की चुनाव के बीच में और चुनाव से पहले ठीक जो है वो 2 रैलियां की। तो कई सारी चुनावी रणनीति जो है वो बीजेपी ने बदली है और अगर नतीजे उसके फेवर में आते हैं तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि 13 साल की सत्ता विरोधी लहर और उसके बाद में जो बीजेपी की बदली चुनावी रणनीति का श्रेय जो है वो बहुत कुछ जाएगा, क्योंकि इस बार का जो सियासी मुकाबला था वो हम लोग भी उम्मीद यही जता रहे थे कि बहुत ही दिलचस्प सियासी मुकाबला है, बहुत क्लोज कंटेस्ट है दोनों ही पार्टियों के बीच में। और जिस तरीके से आपने देखा कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बहुत ही तीखे लगाए गए, यानी आप सोचिए कि सड़क से लेकर और कोर्ट कचहरी तक में ये सारे मामले गए, तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों ही पार्टियों ने अपना बहुत कुछ स्टेक जो है वो इस चुनाव में लगा रखा था। अब देखना होगा कि 8 तारीख के रिजल्ट क्या आते हैं, लेकिन फिलहाल अभी बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो ये एग्जिट पोल हैं जो ये इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है, बीजेपी को फायदा हो सकता है। अब आप देखिए नतीजे किस तरह के यहाँ पर रहते हैं। उससे पहले ये आरोप प्रत्यारोप सियासी तौर पर यहाँ पर चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया रवीश आपका इस सब जानकारी के लिए, विस्तार से बताने के लिए।